हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी शर्मा एजुकेशन टारगेट। आज की इस वीडियो में हम जॉन गाल्सवर्दी के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे जो हमारे टीजीटी के इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और देखिए आप इसमें कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो इसमें मोस्टली सभी क्वेश्चन हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, गाल्सवर्दी वॉज बॉर्न ऑन। तो गाल्सवर्दी का जो बर्थ था वो कब हुआ था? तो द करेक्ट आंसर विल बी ए। गाल्सवर्दी वॉज बॉर्न ऑन 14th August 1867. So A is the correct answer. Then question number 2, गाल्सवर्दी वॉज बॉर्न एट। तो गाल्सवर्दी का हमें प्लेस बताना है जहाँ पे उनका बर्थ हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, किंगस्टन, लंदन, इंग्लैंड। देन क्वेश्चन नंबर 3, द टाउन किंगस्टन इज सिचुएटेड ऑन द रिवर। तो जो टाउन किंगस्टन है जहाँ उनका बर्थ हुआ है तो वो कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है? द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, थेम्स। क्वेश्चन नंबर 4, जॉन गाल्सवर्दी वॉज द सन ऑफ आ। तो जॉन गाल्सवर्दी के जो फादर थे उनका हमें यहाँ पे ऑक्यूपेशन बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, उनके जो फादर थे वो क्या थे? लॉयर थे। क्वेश्चन नंबर 5, गाल्सवर्दी बिगेन हिज लिटरेरी करियर एज। तो गाल्सवर्दी ने अपना जो लिटरेरी करियर स्टार्ट किया था वो किससे स्टार्ट किया था? एज अ नॉवलिस्ट। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। क्वेश्चन नंबर 6, गाल्सवर्दी बिलोंग टू। तो गाल्सवर्दी कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 20th सेंचुरी। तो देखिए 1867 में उनका बर्थ हुआ था और 1933 में उनकी डेथ हुई थी। तो 19 के ऊपर जो ये 33 एक्स्ट्रा हो गया है तो हम इसको 20 सेंचुरी कंसिडर करते हैं। तो जो गाल्सवर्दी हैं वो 20 सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गाल्सवर्दीज ट्रेजेडीज आर कोल्ड। तो गाल्सवर्दी के जो ट्रेजेडीज हैं उनको क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सोशल ट्रेजेडीज। देन क्वेश्चन नंबर 8, सेवरल ऑफ गाल्सवर्दीज अर्ली नॉवेल्स वर रिटन अंडर अ सिडोनिम ऑफ। तो गाल्सवर्दी की जो अर्ली नॉवेल्स थी वो किस सिडोनिम से लिखी गई थी? तो सिडोनिम वो होता है जब राइटर अपना रियल नेम ना दे करके अपने वर्क को कोई एक इमेजिनरी नेम दे देता है, तो दैट इज कॉल्ड सिडोनिम। तो यहाँ बताना है क्या सिडोनिम था उनका। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, जॉन सिंट जॉन। क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल ऑफ गाल्सवर्दी वॉज। तो गाल्सवर्दी जी की फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल हमें यहाँ बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आपको स्पीड कुछ ज़्यादा लग रही है तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं सेटिंग में जा कर के। क्वेश्चन नंबर 10, विच नॉवल ऑफ गाल्सवर्दी इज कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस। तो गाल्सवर्दी की कौन सी नॉवल को उनका मास्टरपीस कंसिडर किया गया है? तो द पिजन, फ्लावरिंग वाइल्डरनेस, आइलैंड फेरीज और इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट। तो क्वेश्चन नंबर 10, द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज गिवन सोलिटरी पनिशमेंट इन द जस्टिस। तो जस्टिस जो गाल्सवर्दी का प्ले है वो 1910 में आया है। तो इसमें बताया है, इसमें पूछा गया है कि किसको सोलिटरी पनिशमेंट दी गई थी प्ले में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, फाल्डर। तो विलियम फाल्डर को पनिशमेंट मिली थी। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी डू वी हैव विलियम फाल्डर। और विलियम फाल्डर गाल्सवर्दी के कौन से प्ले में हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 13, गाल्सवर्दीज वर्क दैट अर्नड हिम नेम एंड फेम वाज। तो गाल्सवर्दी का कौन सा ऐसा वर्क है जिससे उनको नेम और फेम मिला था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, द फोरसाइट सागा।
क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ईयर गाल्सवर्दी रिफ्यूज द ऑफर ऑफ अ नाइटहुड। तो कौन से ईयर में गाल्सवर्दी ने नाइटहुड का जो ऑफर था उसको रिफ्यूज कर दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है बी 1918। तो इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी रहती है, किसी बुक में ये 1917 आएगा और किसी बुक में ये 1918 आएगा। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, 1917 में नेम अनाउंस हुआ था उनका और उनको जो ये अवार्ड मिलने वाला था, ये नाइटहुड मिलने वाला था, ये 1918 में मिलने वाला था। तो जनवरी 1918 के न्यूज़पेपर में भी ये न्यूज़ आई थी कि गाल्सवर्दी को ये जो नाइटहुड का जो ये अवार्ड है ये मिलने वाला है, लेकिन उन्होंने उसको रिफ्यूज कर दिया था। तो यहाँ पे इसका जो आंसर दिया गया है 1918। तो आपकी क्या राय है इसमें, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, विच एज गाल्सवर्दीज फर्स्ट प्ले। तो गाल्सवर्दी का हमें फर्स्ट प्ले बताना है, कौन सा है। तो उनका जो फर्स्ट प्ले है वो है द सिल्वर बॉक्स। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर और इसका जो ईयर है वो है 1906। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ईयर वाज गाल्सवर्दी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। तो गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज जो कब अवॉर्ड किया गया था लिटरेचर के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी 1932। और कौन से वर्क के लिए दिया गया था, फोरसाइट सागा के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 17, द डार्क फ्लावर बाय जॉन गाल्सवर्दी इज आ। तो जो डार्क फ्लावर है जॉन गाल्सवर्दी का, उसका हमें यहाँ जॉनर बताना है क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अ लव नोवेल। और ये कब आई थी, 1913 में। देन क्वेश्चन नंबर 18, विच ड्रामा ऑफ गाल्सवर्दी डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स। तो कौन से उनके ड्रामा में कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, संघर्ष दिखाया गया है कैपिटलिस्ट पूंजीवादियों और लेबरिस्ट श्रमिक वर्ग के बीच में। तो 18 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, स्ट्राइफ। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज़ द लीडर ऑफ द लेबरर्स इन द प्ले स्ट्राइफ। तो स्ट्राइफ जो उनका प्ले है उसमें जो लेबरर्स होते हैं उनका लीडर कौन दिखाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए, डेविड रॉबर्ट्स। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, द लोअर क्लास वाज रिप्रेजेंटेड इन गाल्सवर्दीज। तो गाल्सवर्दी का कौन सा ऐसा वर्क है जिसमें लोअर क्लास को रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज सी, फ्रेटर्निटी। तो फ्रेटर्निटी जो उनका वर्क है उसमें लोअर क्लास को रिप्रेजेंट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, गाल्सवर्दीज नॉवेल्स आर चीफली ऑक्यूपाइड विद द इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ। तो गाल्सवर्दी के जो नॉवेल्स हैं वो क्या हैं, वो चीफली मुख्य रूप से ऑक्यूपाइड हैं किससे, इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्लास ट्रेडिशंस अपॉन सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 22, ऑन द मॉडल्स ऑफ हुज प्रॉब्लम प्लेज डिड गाल्सवर्दी राइट हिज प्लेज। तो किसका जो मॉडल था, किसके हुज प्रॉब्लम प्लेज डिड गाल्सवर्दी राइट हिज प्लेज। तो किसके मॉडल पे उन्होंने ये प्रॉब्लम प्लेज लिखे थे। द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, हेनरिक इब्सन। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज गाल्सवर्दीज फ्रॉम द फोर विंड्स। तो फ्रॉम द फोर विंड्स का हमें यहाँ पे जोनर बताना है। तो द करेक्ट आंसर इज ए, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। और ये कब आया था, आई थिंक 1897 में। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज गाल्सवर्दी जोसलिन। तो जोसलिन का भी यहाँ जोनर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, नोवेल। क्वेश्चन नंबर 25, गाल्सवर्दीज द कंट्री हाउस प्रेजेंट्स। तो गाल्सवर्दी का जो द कंट्री हाउस है वो क्या प्रेजेंट करता है। तो द करेक्ट आंसर इज ए, द अपर क्लास। क्वेश्चन नंबर 26, गाल्सवर्दीज मास्टरपीस इज। गाल्सवर्दी का मास्टरपीस कौन सा है। द करेक्ट आंसर इज सी, द फोरसाइट सागा। क्वेश्चन नंबर 27, द फाइनेस्ट ऑफ गाल्सवर्दीज लेटर ड्रामा इज।
तो गाल्सवर्दी के जो फाइनेस्ट लेटर ड्रामाज हैं उनमें बताना है हमें कौन सा है। द करेक्ट आंसर इज डी, लॉयल्टीज। क्वेश्चन नंबर 28, द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्टेड इन। सो यहाँ में बताना है गाल्सवर्दी का कौन सा ऐसा वर्क है जिसमें इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास को डिपिक्ट किया गया है। तो 28 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, लॉयल्टीज। क्वेश्चन नंबर 29, गाल्सवर्दी एज। तो गाल्सवर्दी क्या है, तो करेक्ट आंसर विल बी सी, अ रियलिस्ट, बोथ माइन्यूट एंड डेलिकेट। क्वेश्चन नंबर 30, विच वर्क ऑफ गाल्सवर्दी अर्नड हिम नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। तो गाल्सवर्दी का कौन सा ऐसा वर्क है जिसने उन्हें नोबेल प्राइज जो दिलाया, किसके लिए, लिटरेचर के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, द फोरसाइट सागा। देन क्वेश्चन नंबर 31, द वर्ल्ड इज अ फाइन प्लेस फॉर दोज हु गो आउट टू टेक इट, देयर इज लॉट ऑफ अननोन स्टफ इन इट येट। तो द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। तो ये जो लाइन्स हैं ये कहाँ से ली गई हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, अ मैन ऑफ डेमन। 32 क्वेश्चन इज, they did not stop to love each other in this life. They were so sure they had all eternity to do it in. Love could never come to full fruition till it was destroyed. तो the above lines are taken from। तो ये जो लाइन्स ऊपर दी गई हैं ये हमें बतानी है कौन से वर्क से ली गई हैं। तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, करेक्ट आंसर इज फ्रेटर्निटी। तो फ्रेटर्निटी से ये लाइन्स ली गई हैं। देन क्वेश्चन नंबर 33, जस्टिस इज अ मशीन दैट व्हेन समवन हैज वंस गिवन इट द स्टार्टिंग पुश रोल्स ऑन इट इटसेल्फ। द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। तो ये लाइन्स बतानी है कौन से वर्क से ली गई है। तो द करेक्ट आंसर विल बी हेयर, जस्टिस। तो वेरी इजी है ये, जस्टिस यहाँ भी दिया गया है और जस्टिस ही वर्क से ली गई है। 34 क्वेश्चन, इट इज नॉट इनफ टू लव पीपल बिकॉज दे आर गुड टू यू और बिकॉज इन सम वे और अदर यू आर गोइंग टू गेट समथिंग बाय इट। वी हैव टू लव बिकॉज वी लव लविंग। तो ये जो कोटेशन है ये बतानी है गाल्सवर्दी के कौन से वर्क से ली गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अ बिट ऑफ लव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, only love makes fruitful the soul, love beyond measure, beyond death, it nearly kills, but one would not have been without it। तो ये जो लाइन्स है ये कहाँ से ली गई है, जॉन गाल्सवर्दी के कौन से वर्क से ली गई हैं ये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बियॉन्ड। देन क्वेश्चन नंबर 36, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, there are things that I can't make clear because you are willfully blind to all that I believe in। तो ये लाइंस बतानी है कहाँ से ली गई है। तो द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, सेंट्स प्रोग्रेस। देन 37, द वैल्यू ऑफ ए सेंटिमेंट इज द अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस यू आर प्रिपेयर्ड टू मेक फॉर इट। तो ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं। तो द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, विंडोज। और ये कब आया था, 1922 में। तो देखिए जो जितनी भी कोटेशंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, तो इनको हमें अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। देन 38 क्वेश्चन, इफ़ यू डू नॉट थिंक अबाउट द फ्यूचर यू कैन नॉट हैव वन। तो द अबव लाइन्स इज टेकन फ्रॉम। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है कि यदि आप अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हो तो आपको अच्छा फ्यूचर नहीं मिलने वाला। इस तरह की जो ये कोटेशन दी गई है ये दी गई है स्वैन सॉन्ग में। तो बी इज द करेक्ट आंसर हेयर। 39 क्वेश्चन, वंस आइज आर वाट वन एज एंड वंस माउथ वाट
1 becomes। तो किसी भी इंसान की जो आइज होती हैं वो बताती हैं कि वो इंसान क्या है, लेकिन जो उसका माउथ होता है वो बताता है कि वो क्या बन सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए, फ्लावरिंग वाइल्डनेस। देन 40 क्वेश्चन, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। There is just one rule for politicians all over the world. Don't say in power what you say in opposition. If you do, you only have to carry out what the other fellows have found impossible. तो ये लाइंस बतानी है हमें, ये कहाँ से ली गई है। तो क्वेश्चन नंबर 40, द करेक्ट आंसर विल बी ए, फ्लावरिंग वाइल्डनेस। तो ये भी फ्लावरिंग वाइल्डनेस से ली गई है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आज की वीडियो पसंद आई है आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जो भी फीडबैक्स हैं या जो भी कमेंट्स हैं आप अपने मैसेज कमेंट सेशन में ज़रूर डालिए, और कोई भी डाउट्स है आपका मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको क्लियर करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।